महिला ही महिला की दुश्मन है, ये कहावत आज से नहीं बनी है, बहुत पहले से बनाई गई है। किसी लड़की के नंबर अगर लड़के के पास गए तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 90% चांस है कि आपकी सहेली ने दिए, 90% यही मिलेगा। ए भाई मैं तेरो भी करवाती हूँ, बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, नौकरी लगा दे, बॉयफ्रेंड के बनाई दे, ये बन जैसी आप बना लेगी, इतनी योग्यता कौन कीजिए, क्योंकि बॉयफ्रेंड बनाना कोई योग्यता के अंदर नहीं आता है। कद्दी बना लो, बस में चाल तो बन जाओ, पार्क में घूम तो बन जाओ, रोड पर घूम तो बन जाओ, ये तो मिले हैं, मिल जाएंगे, जब चाहो तब ढूंढ लो तब मिल जाएंगे। लगानी है तो नौकरी लगा, क्योंकि लड़की की संगत बहुत जरूरी है देखना, संगत का असर लड़की पे सबसे जल्दी आएगा। गार्जियन को सबसे जल्दी ध्यान देना जरूरी है कि इसकी सहेली कौन है। अगर एक बुंडी सी शक्ल की आगी नहीं, भेज देगी रास्ता में, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि काम में लेती नहीं है। ए भाई की कौन भाई क्यों करूं मैं जानू इन, तो मेरे बॉयफ्रेंड को दोस्ती तो है, इतनी जल्दी यारा ना करवा देगी, तो बच के रहें, ऐसी घटनाएं सब जगह होती है। अगर वह, क्योंकि गार्जियन को हर बात नहीं कही जा सकती, कोई प्रॉब्लम हुए नहीं सीधा आके बता दियो, कोई शर्म संकोच को नहीं है। और आओगो मैं गारंटी दूं कि अगले दिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी एक दो घटना हुई तो जी आए बोल गुरु जी छोड़ो छेड़े, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल। जब भी आपको लगे लड़का पीछा कर रहा है, आप मोबाइल बस ऐसे कर लो, चलाओ मत चाहिए, आगे वाले की औकात ही नहीं है कि आपके पास आ सके। लड़का डरता बहुत जल्दी है, जगह फप्ती का सैनी छोरियां जाता, जग दिन छोरी सामने होगी नहीं, सच बताऊं आपकी दूसरा शब्द नहीं निकलेगा, आ कहना पड़ेगा तन थोड़ी को मेरे भाई लन कहो। बस में छेड़ रहा है, अगर लड़की सामने हो गई ना, लड़की तब तक रुकी हुई है जब तक आपके सामने नहीं होती, और आप लड़की के पीछे पड़े हो, जिस दिन लड़की अगर किसी के पीछे पड़ गई ना, किसी भी लड़के के पीछे, आगे भागना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ ऐसी घटना हुई नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ भी होगा। ऐसा ही होता है, आदमी फिर भागना शुरू हो जाता है, उससे बचना शुरू हो जाता है कि यार कहीं गैल छुट्टा मांगे। जब भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं, आज भी लड़कियां ब्लैकमेल की शिकार हो रही है, एकदम सत्य बात है, यहाँ भी हो रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी छोटा क्षेत्र है, कई करे देखे, मैं खुद भी देखूं, काला काच कर लिया, लगभग गाड़ियां तो काला काच हो गया हमारे तारनगर में, पहले नहीं थे, कर रहे हैं तो भाई थार खातर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बेरो पड़ गयो तो बता दे करो, कोई संके वाली बात नहीं है। गार्जियन को हर बात नहीं बताई जा सकती, मान बता दिया इलाज पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर लड़की थारे सामने होगी नहीं, जिस थारे रमान है, ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। लड़की को अगर कानून का पता हो, उसे कोई ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि थारा भी तो है। लेकिन कुछ गलतियां लड़की खुद भी करे, ये फोटो देख के डिलीट कर देना, आज तक तो कोई छोरा करी को नहीं, करेगी। तो ये तो केस वो है जो ओपन हो जाते हैं, जबकि लड़की, लगभग लड़कियां परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित होती है, बुआ को छोड़ो, मामा को छोड़ो, और यहीं करके मां प्रताड़ित हुए, लगभग लड़कियां, और हर लड़की परिवार के सदस्य द्वारा कभी ना कभी प्रताड़ित होती ही होती है। अब किसे बताएं, तो जिसे मतलब नहीं होता उसे ब्लॉक मारो, कोई शर्म संके वाली बात नहीं है। आओ कभी हो कोई बात नहीं, पैसे हो भले 12 महीने में एक बार ही जाना, अच्छे होटल में जाओ, आईडी दो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए होटल में लगा रखे है ना, वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा कभी। लेकिन जो 15,000 में किराए ले रखे वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, उसने ये बताया कि फोटो कभी भी चेहरे के साथ न भेजी जाए। मैं कौन कह इसको ना भेजो, ऐसा संभव है ही नहीं। मैं कहती हूँ आस की ना करो, बावड़ी बात करना मतलब की है। जो चीज आपके अंदर उत्पन्न हुई है आप वो करोगे। थारा माँ बाप थान रोकिया थे, रुक गए तो मेरे कारण रुकोगे थे। लेकिन उसमें कहा कि चेहरे के साथ कभी भी एडल्ट फोटो न भेजी जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे के पार्ट को देख के आपको कोई नहीं पहचान सकता। चेहरे के साथ कभी फोटो नहीं जानी चाहिए, भले कितना, क्योंकि जिससे आज प्रेम है नफरत वही करेगा एक दिन। ये दोनों विपरीत है, को नहीं रोक, सरकार नहीं रोक सकती। आपको क्या लगता है बलात्कार को रोक देगी सरकार? जचे उतने कड़े कानून बना दो, नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि जो चीज हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, जैसे गुस्सा, यार तुम कितना ही कुछ कर लो, गुस्से को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। आत्महत्या, कितने नियम बना दो आत्महत्याएं होगी। काम प्रवृत्ति या बलात्कार, कारण क्या है?
आत्महत्या का एक संवेग है, अंदर उत्पन्न होता है। हमारे अंदर एक कभी इच्छा हुई आत्महत्या करने की, और ऐसा कहते हैं अपने पूरे जीवन काल में हर मनुष्य को 2 से 3 बार आत्महत्या करने की मन में आती है, हर मनुष्य के। अब वो आत्महत्या वाले जैसे ही आपके अंदर उत्पन्न हुई सुसाइड करने की किसी बात पे, उस समय अगर आपको सिचुएशन मिल गई, क्योंकि हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया कि आत्महत्या का विचार आए तो हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे ही आपके मन में आत्महत्या का विचार आया, आप ऐसे सोते हो, आत्महत्या विचार आए और ऊपर पंखो दिखे हो, सिचुएशन मिल गई आपको, घर पे कोई है नहीं, सिचुएशन मिल गई, गालियो दुपट्टो टंगी। आत्महत्या के समय, उसी समय अगर आपको सिचुएशन मिल गई तो आप आत्महत्या कर दोगे। और आपने उस बात को कि चलो कल कर लेंगे, सुसाइड ही तो करनी है, आप आत्महत्या नहीं करोगे। गुस्सा एक संवेग है, आपके अंदर जैसे ही गुस्सा आया उस समय हमारी कुछ गांठें फूटती है गुस्से के अंदर, और वो गांठें जो है वो 2 चीजों को जन्म देती है, मार दूं मर जाऊं। कुछ समय का है, जैसे गुस्सा आया आपके मन में आगे वाले को मारने का विचार आया, वो ऐसी गांठें हैं। अब अगर थोड़ा सा आपका ध्यान भंग हुआ, आपने थोड़ा सा किया, वो दोनों खत्म। थोड़ी देर बाद आपको अफसोस भी हो गया, यार तन मैं गलत कह दिया यार, मन गुस्साइड हूं। गुस्सा एक ध्यान है। ध्यान का मतलब जब एक चीज पे केंद्रित हो जाए, जैसे ही काम प्रवृत्ति, काम वासना की तरंगे आपके अंदर आई, ये भी एक ध्यान है, काम भी एक ध्यान माना गया है। अब आपको जैसे मान लो कि 5 मित्र बैठे हैं, एक मित्र भाई साहब लगे हुए हैं कहीं लाइन मारने में, साथ वाला अगर थोड़ा सा होशियार है तो वो तुरंत समझे, क्योंकि काम प्रवृत्ति की जब तरंगे आपके अंदर आती है ना, आपको कोई चीज, आपको हंसना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता, सार लो डायलॉग मारे और भाई जी की नाक के लाग रहे तो ये दांत से तिरकाओ, सार लो समझ तो जाओ बैठो, ध्यान है गट है, क्योंकि ये वो तरंगे हैं। जैसे ही काम प्रवृत्ति की तरंगे आपके ऊपर आई, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप किस उम्र में हो ये बात भूल जाते, सबके साथ होता है ना। आप किस पद पे हो ये बात आप भूल जाते हो, क्योंकि ये तरंगे ऐसी है, जैसे इस प्रकार की ये तरंगे हैं वैसी ही ये तरंगे हैं, सब कुछ भूल जाओगे आप। और जैसे ही काम वासना की पूर्ति हुई, आपका दिमाग वापस और तेरी ओके करियो रहे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब क्या हुआ, वो तरंगे आई, कंट्रोल है नहीं, जैसे गुस्सा सबको आता है लेकिन सब थोड़ी मारते हैं किसी दूसरे को। अब आते ही उन्होंने बलात्कार जैसा अंजाम दिया, तुरंत समझ में आएगा तो गलत करो। अब वो सोचता है कि चलो इसको मार देता हूं ताकि मैं बच जाऊं, क्योंकि वो बताएगी, केस करेगी, इसलिए बलात्कार के बाद मारने की घटनाएं होती है। क्योंकि दिमाग तो, क्योंकि जब तक काम वासना चलावे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वो तो बेरो तो है था ना सो।